नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। लास्ट कई दिनों से थोड़ा सा जो है संशय की स्थिति है। बच्चों को हम लोग मास्क पहनाएं, नहीं पहनाएं, इस बारे में कुछ गाइडलाइंस भी जो है वो सरकार ने जो है दी हैं। सरकार का ये मानना है कि 5 साल से नीचे बच्चों को जो है वो मास्क पहनाने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अब इस बारे में जो है हम लोग को ये समझना पड़ेगा पहले कि ऐसा सरकार ने गाइडलाइन क्यों दी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो है वो उनको ये बताना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि उनकी सांस फूल रही है। कभी कभी जो है वो 2 साल से नीचे बच्चे जो है लोग को डर रहता है डॉक्टर्स को कि जो है वो चोक ना कर लें। इसके अलावा उनकी जो सांस की नली होती है वो थोड़ी सी जो है वो पतली होती है, इसीलिए सांस की परेशानियां ज़्यादा होती हैं। तो और अगर धूप में निकलते हैं तो थोड़ा सा जो है वो हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कारण की वजह से सरकार ने 5 साल से नीचे बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है ऐसा कहा। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि बाकी दुनिया के देशों में ऐसा इसके बारे में क्या गाइडलाइन है। अमेरिका का सीडीसी और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहते हैं कि 2 साल से नीचे बच्चों को मास्क पहनाना बहुत ज़रूरी नहीं है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो फैमिलीज़ हैं वो मल्टी जनरेशनल फैमिलीज़ हैं, और मल्टी जनरेशनल फैमिलीज़ में जो अमेरिकन गाइडलाइंस है 100% नहीं जो है फॉलो होती है। हमारे यहाँ बच्चों के साथ दादा दादी, नाना नानी, घर में और बुज़ुर्ग जो है अक्सर रहते हैं, और बच्चे जो है वो खुद अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो कि आज की डेट में इंडिया में ऐसा स्थिति है, तो वो बच्चे जो है वो इन्फेक्शन ला करके बड़ों को दे सकते हैं। इस बारे में एक स्टडी हुई थी, जामा में पब्लिश हुई है, और ये एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है इटली में। ये मार्च 2021 में पब्लिश हुई रिकार्डो लुब्रानो एटॉल से, रोम में यह है। ये इन्होंने हॉस्पिटल्स में देखा। इन्होंने ये देखा कि 4 महीने से 2 साल के बच्चों में 1 घंटे तक इन्होंने मास्क पहनाया, और उनके जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो देखे, और ये देखा कि जो है वो 1 घंटे तक मास्क पहनाने से भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एज यंग एज 4 मंथ्स टू अप टिल 2 years, जो उन्होंने जो है जिस ग्रुप को देखा। तो इससे ये बात तो पक्की है कि अगर कहीं हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं जहाँ पे पहले तो हम बचें, और अगर कहीं जाना मजबूरी हो गई, जैसे जो है वो 45 मिनट्स की फ़्लाइट, 1 घंटे की फ़्लाइट, कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बच्चे को अपने सामने हम मास्क पहना सकते हैं। ये मास्क ना देने का जो है वो इशू है, इससे जो है हमारे बच्चों को वैक्सीनेट करने का इशू और ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम बच्चों को मास्क नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनको वैक्सीनेट ज़रूर करें। गवर्नमेंट इसके प्रति सजग है, और वैक्सीनेशन के भारत बायोटेक की जो है वैक्सीन का ट्रायल्स हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं एम्स पटना में, और कानपुर में भी जो है वो एक जगह पर ट्रायल स्टार्ट हुआ है, एम्स दिल्ली में भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा जो है जाइडस की जो है वैक्सीन भी 12 साल के ऊपर बच्चों के ऊपर जो है वो कर चुके हैं। तो बच्चों की वैक्सीन आ रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर हम मास्क कम पहना पा रहे हैं बच्चों को तो उनको वैक्सीनेशन दें। वैक्सीनेशन की जब बात आती है बच्चों में स्पेशली, तो हमको जापान से सीखना चाहिए। जापान में आज भी जो है वो दुनिया के जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है, फिर भी उनके जो है वो डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है। मैं कई साल जो है वो यूएस हर साल जब जाता हूँ तो कई साल से ये ऑब्ज़र्व करता था कि चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ये लोग जो है वो एयरपोर्ट्स पे हमेशा मास्क लगाए हुए दिखते थे। तो मैं ये सोचता था कि जो है ये क्यों ऐसा करते हैं। आज जो है मुझे ये समझ में आता है कि इन्होंने अपने सोसाइटी में अपने सिस्टम को जो है इस तरह से बना लिया है कि मास्किंग जो है इनके दैनिक दिनचर्या का पार्ट बन गई है। आप मास्क से ना केवल जो है वो बच्चे को कोविड से बचा सकते हैं, मगर एस्थमा का जो है वो जो पॉलन ग्रेन से, धूल से होता है,
वो भी कम कर सकते हैं। तो बच्चों में मास्क जो है हमारे सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए, कोविड रहे ना रहे। हम लोग को सर्दी के मौसम में बच्चों को मास्क पहनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो है वो बाहर निकले तो उनको हाथ धोने की, मास्क पहनने से जो है उनका इन्फ्लुएंजा वायरस का जो है वो हर सर्दी में चांस कम रहे। बाहर निकले तो जो है स्मॉग से जो है वो जो कि जो है धुएं से होता है, उसका जो है वो उससे नुकसान कम हो, अस्थमा बच्चों में कम हो। तो जापान की अगर बात करें तो 1918 आज से 100 साल पहले जापान के ने एक शिष्टमंडल भेजा था यूएस, ये देखने के लिए कि जो है ऐसा क्या कर रहे हैं यूएस में कुछ सिटीज़ कि उनके यहाँ को जो है इन्फ्लुएंजा पैंडमिक से नुकसान कम हुआ, स्पेशली सैन फ्रांसिस्को। तो उनको ये जो है पता चला कि जो है मास्क पहनने से पैंडमिक में प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जापान की हेल्थ केयर जो है वो सिस्टम ने उस मास्किंग को जो है अडॉप्ट किया। इसीलिए फिर जब जो है वो इन्फ्लुएंजा का पैंडमिक आया 1968 में, जिसको हांगकांग फ्लू बोलते हैं, क्योंकि वो मास्क पहनते थे इसीलिए वो बच गए। फिर 2003 में सार्स और 2009 में स्वाइन फ्लू के पैंडमिक्स आए। जापान में कोई ख़ास प्रॉब्लम हुई नहीं। बेसिकली उनके जो है वो मास्किंग कलेक्टिव सोच में इंक्लूड हो गया है। वो ये मानते हैं कि मास्क पहनने से वो अपनी ना केवल फैमिली को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने देश को भी बचाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन से और मास्किंग से वो लोग जो है वो वर्क जो है वो प्लेस में जो है जहाँ काम करते हैं वहाँ उनको छुट्टी लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को और देश को दोनों को का भला होगा। और बच्चे जो हैं वहाँ पे स्कूल मास्क लगा करके जाते हैं, स्पेशली जब सर्दियों का मौसम आता है, फ्लू सीज़न आता है। तो ये सब देख करके दो बातें क्लियर हैं। एक, हम लोग बच्चों को जो है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों को तो आराम से मास्क लगा सकते हैं, स्पेशली अगर वो हमारे सामने हो। 2 साल से नीचे अगर जो है बच्चा है और अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, तब उसको 1 घंटे के लिए तो बड़े आराम से मास्क दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात पसंद आई हो, अपने कमेंट्स नीचे लिखें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।